हेलो बच्चों, आज हम 3D पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। 3D पिक्चर, ठीक है। 3D फिगर या चित्र, हिंदी में कहेंगे चित्र, इंग्लिश में कहेंगे फिगर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3D पिक्चर के बारे में, ठीक है। 3D क्या होता है? 3D देखिए, 2D और 3D क्या होता है, इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। 2D जो होता है उसको समतल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, और 3D जो होता है उसको हम समतल पे ड्रॉ तो कर सकते हैं, पर उसका एक ही भाग आपको दिखाई देगा, दूसरा भाग दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3D और ये हो गया आपका 2D। 3D का और 2D का अर्थ क्या होता है ये समझ लीजिए। इसमें 2 बीमाएं होंगी, ठीक है। बीमाएं, इसमें 2 बीमाएं होंगी, इसमें 3 बीमाएं होंगी। कितनी बीमाएं होंगी? 3 बीमाएं हैं। इसमें 3 बीमाएं हैं और इसमें 2 बीमाएं हैं, यानी डायमेंशन, ठीक है। इंग्लिश में इसको डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको डायमेंशन बोलते हैं। तो 2D और 3D में यही अंतर है, और भी बहुत सारा अंतर है जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि 2D और 3D में क्या है अंतर, ठीक है। तो पहले हम इस चर्चा करते हैं 3D के एक पिक्चर पे जिसका नाम है घनाभ, ठीक है। घनाभ, घनाभ का मतलब होता है कि जिसके आमने सामने की, जैसे आयत होता है, चतुर्भुज का एक प्रकार आयत है, तो उसी तरह से एक घनाभ बनाएंगे हम, ठीक है। तो घनाभ में इसके साइड्स क्या होते हैं? आमने सामने, पैरेलल भी कह सकते हो, समानांतर कह सकते हो, या बराबर कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ये ऊपरी सतह है, ये नीचे है, ये सामने की सतह है और वो पीछे की है, ये अगल और ये बगल, ठीक है। तो इसमें ऐसे करके तुम्हारे कितने फेस हैं? फेस यानी फलक, जिसको हिंदी में फलक बोलते हैं। ऐसे कितने फलक हैं? इसमें 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6 हैं, ठीक है। तो ये 6 जो फलक हैं, इन 6 फलक को हम निकालेंगे और इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ, ये जो पृष्ठ दिख रहा है ये सब पृष्ठ है, फलक या पृष्ठ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप समझ गए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, A B C D, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक। जरा ध्यान से समझेंगे क्या कहा जा रहा है। A B C D, इसका नाम है E, इसका नाम हमने F दे दिया, ठीक है। इसका G और इसका H, ठीक है। देखिए, तो हालांकि ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और आजकल इस बोर्ड का बहुत कम वैल्यू भी रह गया है, तो बच्चे कुछ ज्यादा इससे अट्रैक्टिव होते नहीं हैं, लेकिन हम लोग का काम है पढ़ाना। तो हम लोग पढ़ा करके बच्चों को दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, पहले का जो चीज है वो महत्व है, आज नया हुआ है, पर पहले तो यही था। तो अगर कहीं समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके आप पूछ लेंगे क्या है। तो चलते हैं हम एक फलक का, ठीक है। पहले हम एक आयत, इसको आयत कहेंगे, तो आयत का A B C और D का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो A B C और D में क्या है, ये देखिए, ये लेंथ है इसका, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है, ठीक है। एक तौर से समझ लीजिए तो बॉक्स ही है। तो इसका हम इस तरफ का निकालेंगे तो ये लेंथ हुआ और ये हाइट हुआ। तो एरिया, ये एरिया ऑफ किसका? A B C D, तो कितना होगा? L इंटू H, ठीक है। पहला निकल गया। अब आपको पता है कि जो सामने होगा वही पीछे भी होगा, तो एरिया ऑफ G H F E का भी वही होगा, L इंटू H होगा, ठीक है। 2 हो गया। अब तीसरा देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे में देखिए, हम इस साइड को ले लेते हैं, एरिया ऑफ G A D E में, तो इसका कितना होगा? देखिए, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो B इंटू H हो गया, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। चौथा एरिया हम इसी के ठीक एकदम अपोजिट साइड में है, तो उसको ले लेते हैं BHCF। BHCF में तो कितना आ जाएगा? B इंटू H आ जाएगा, ये 4 नंबर हो गया, ठीक है।
बच्चे आजकल इसको प्रूव करने में उतना वो नहीं रखते हैं, लेकिन मैं आपको सिद्ध करके बता रही हूँ कि ये कहाँ से आया, जो भी इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होता है। तो ये 4 हो गया। 5वें नंबर में हम क्या करते हैं, एरिया ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 इस साइड का 2 इस साइड का। अब बचा क्या, नीचे और ऊपर। तो नीचे ऊपर में क्या है, एरिया किसका है, AGHB का। तो कितना, L इंटू बी हो गया। ठीक इसी के सामने एक है, उसका भी वही हो जाएगा। तो नीचे, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये ले लीजिए, DEFC। तो क्या हो गया, इसमें भी L इंटू बी हो गया। अब ये 6 फलक आपको मिल गया, देख लीजिए। ठीक है, तो हमें निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अब क्या करेंगे, कुल तो हो गया, ये 6 हो गया, L इंटू बी। तो हम इसको कुछ ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, LB प्लस LH है, सॉरी LH प्लस BH प्लस BH प्लस LB प्लस LB। ठीक है, तो ये 2 बार है, 2LH 2BH प्लस 2LB। क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ बचेगा LH BH 2 हटा दीजिए प्लस LB। बच्चों को याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो हम एक याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं कि इसको पहले इससे गुणा कीजिए, फिर इससे कीजिए और फिर इससे कीजिए। तो LB प्लस BH प्लस LH और बाहर में 2 लगा दीजिए। ये इसका हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। घनाभ अगर जिसको पता हो जाएगा तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में जरा भी देर नहीं होने वाली। ठीक है, तो मैं अब घन का बताती हूँ कैसे होगा। तो चलिए अब घन का हम लोग निकालते हैं। घन का क्या होता है, देखिए, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग के समान होती हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग ये नहीं होती हैं, वो वर्ग होता है 2D और ये होता है 3D। तो इसमें देखिए सभी बराबर हैं और इसमें भी 6 फलक दिखाई दे रहे हैं आपको। कितने फलक दिखाई दे रहे हैं, 6 फलक दिखाई दे रहे हैं। ये इसका L है, ये B है और ये H है। चूंकि ये सारा समान है, सारी भुजाएं एक जैसी हैं, इसीलिए हम इसके अलग अलग नाम ना देके हम इनको सब बराबर भुजाएं हैं, तो हम इसको कोई एक चरराशि मान लेते हैं जिसका नाम हम A दे देते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ करना नहीं है। ये जब इस सब के बराबर है तो जो हमारा यहाँ पर घनाभ का जो सूत्र मिला है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिला है उसको हम ध्यान में रखेंगे। क्या निकला है, 2BH प्लस HL। अब क्या करना है, ये जो है इन सबके जगह पर हमें A रखना है, तो रख देते हैं A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। ठीक है, चूंकि ये सब बराबर है इसीलिए तो हम क्या करेंगे, इसको 2A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक है, तो ये घातांक के नियम से हुआ। मैंने एक वीडियो घातांक पे बनाया है, उसको आज जाके देख लेंगे कि ये 2 कहाँ से आया। 1 और 1 2 जुड़ेगा, गुणा के रूप में है और आधार इसका समान है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 2 3, तो हो गया 3A स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6A स्क्वायर। यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला आपके पास, घन, ये तो घनाभ का था, अब घन का निकाले इससे घनाभ से, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 6A स्क्वायर। तो आपको ये पता चला कि घनाभ से घन को कैसे निकाला गया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, तो इसमें आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें डाउट है। तो हम क्यों आया, कैसे आया, ये देखिए। अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। तो अगर इसे देखना है, इसको कॉपी करना है, तो वीडियो का क्या कर लीजिए, रोक कर इसको देख सकते हैं।
बना लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ ये कैसे आया। देखिए, अगर हम एक एक साइड को ऐसे निकालेंगे तो इसका ए और इसका ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर दूसरे साइड का भी निकालेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर। तीसरे का निकालेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर। यही चीज आपको यहाँ पर मैंने बताया है। तो कहने का मतलब है कि या तो आप सिंगल सिंगल कर लो, या फिर आप इसके सीधे से घनाभ के साथ रख के कर लो। ठीक है, तो घनाभ के साथ अगर आप रखोगे वैसे भी होगा कि अगर ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, यानी टोटल अगर ए स्क्वायर माना जाए, 6 फलक है, मान लीजिए कि 6 फलक है। 6 फलक को हम खोल देते हैं ऐसे, मान के चलिए हमने 6 फलक ऐसे खोल दिया। ठीक है, एक फलक यहां हो गया, ये फलक हो गया। अब इस पे हम 2 फलक और खोल देते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। देखिए, तो ये एक डब्बा बनेगा, एक डब्बा बनेगा। तो इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर। अब सबको गिन लीजिए, देखिए उतना आता है कि नहीं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ए स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 ए स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसे भी ट्रिक से याद कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए, ये आपकी मर्जी के ऊपर है आप कैसे याद करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगी सूत्र को कभी रटिएगा मत, उसको समझिएगा जरूर, क्योंकि समझ के ही बनाइएगा तो कोई सवाल को बना पाइएगा, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। मैंने पहले वाले में भी, घनाभ में भी आपको एक ट्रिक बताया था और घन में भी बता दिया कैसे इसको याद करना है। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 बार ए स्क्वायर को कीजिए हर साइड का, तो कितना होगा, 6 ए स्क्वायर।